महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, हम वृंदावन से आई हुई हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि भैरव अष्टमी का व्रत लोग बहुत ही मानते हैं। भैरव जी का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैरव अष्टमी का व्रत कब और किस समय और किस प्रकार से करना चाहिए। ये बड़ी सुंदर बात पूछ रहे हो बेटा। देखो, आज भारत के विभिन्न कोने कोने में भगवान भैरव की कृपा बरस रही है। चाहे कोई असाध्य रोग हो, चाहे भूत प्रेत का रोग हो, चाहे काला जादू का रोग हो, चाहे साबर मंत्रों का प्रयोग हो जिससे लोग दुखी हों, भगवान भैरव की कृपा से मंगल ही मंगल है। सब आनंद से रह रहे हैं, कोई रोग व्याधि नहीं। इनके पूजन अर्चन से ही फल मिलता है। यगहन कृष्ण पक्ष अष्टमी मुख्य नक्षत्र दिन रविवार को घमंड को तोड़ने के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बेसहारों को सहारा देने के लिए तथा पापियों को दंड देने के लिए, संपूर्ण जगत के भरण पोषण के लिए लिंग से भगवान भैरव का प्राकट्य हुआ है। जी महाराज जी। हर महीने के पहले पाद की अष्टमी ये भैरव जी का व्रत माना जाता है। केवल आश्विन और चैत्र माह के प्रथम पक्ष की अष्टमी एक खर मास होती है, पितृ पक्ष होता है, ये व्रत नहीं रखा जाता है। हर महीने प्रथम पक्ष की अष्टमी जिसे काला अष्टमी कहा जाता है, कहीं कहीं भैरव अष्टमी भी कहते हैं। ये व्रत समस्त भैरव भक्तों को ही नहीं, समस्त सनातन धर्म मानने वालों को रखना चाहिए। इस व्रत के द्वारा कुंवारी कन्याओं को सुंदर घर बर प्राप्त होता है। जिनका रोजी रोजगार नहीं चलता है उनका रोजगार में वृद्धि होता है, रोजगार बढ़िया चलता है। जो भूत प्रेत से ग्रसित हैं, भूत प्रेत उनके घर से पलायन कर जाते हैं। जिन्हें रोग व्याधि है और रोग व्याधि हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस व्रत को रखने के लिए, जैसे इस महीने में 24 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को, यानी 2-3 दिन के बाद ही भैरव अष्टमी का व्रत है। मैं चाहूँगा समस्त भैरव भक्त ही नहीं, समस्त सनातन धर्म मानने वाले भैरव अष्टमी का व्रत रखें, तब देखें क्या चमत्कार होता है। घर में मंगल ही मंगल होगा। इसके पूजन के लिए ये भैरव व्रत की किताब मैं अपने आश्रम से छपवाता हूँ और निःशुल्क पूरे भारत में बंटवाता हूँ कि कहीं भी रोग व्याधि भूत प्रेत जिंद शैतान का दुख न रहे। एक तांत्रिक या मंत्र वाले आज जो शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी को कष्ट दे रहे हैं, ये कष्ट न रहे, ये मेरी इच्छा है। और इसके लिए पूरे भारत में अपने BSS कल्याण समिति का गठन कर दिया हूँ। ये अंधविश्वास खत्म हो, हर घर में भगवान की पूजा हो। मानव योनि 84 लाख योनि के बाद प्राप्त हुई है, तो इस योनि का पूर्ण लाभ प्रत्येक नर नारी को मिल सके, रोग दोग से मुक्त रहें और मरणोपरांत प्रभु का धाम पाएं। इसके लिए अब व्रत की बात सुनिए। हर महीने के पहले पाद की अष्टमी को स्नान ध्यान कर उत्तर की ओर मुँह करके एक लोटे में जल भरकर आम की पत्ती डालकर ऊपर सरसों के तेल का एक कटोरी में दीपक जलाकर भगवान भैरव का आवाहन करके प्रेम के साथ धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर लोहबान का धुआं देकर इस व्रत की किताब को पूरी पढ़ें। पूरा किताब यानी पूरी कथा भगवान भैरव की पढ़ने के बाद प्रेम के साथ उस लोटे के जल को किसी भी पीपल के वृक्ष में, किसी शिवालय में, हनुमान जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, और कुछ भी नहीं है उपलब्ध तो नीम का वृक्ष, नीम के वृक्ष पे डाल दें। दिन भर फल फूल खाएं, शाम को बिना नमक का भोजन पा सकते हैं। शाम को पुनः धूप दीप अगरबत्ती देके भगवान का पूजन करें। जो भी बना है प्रेम पूर्वक, चाहे खीर पूरी हो, हलवा हो, यानी अन्न खा सकते हैं, नमक नहीं खा सकते हैं, कोई भी नमक। अब ये कहेंगे महाराज कथा में क्या है, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो इतना जरूर ध्यान दें। एगहन पहल पाख अष्टमी के दिन ब्रह्मा और विष्णु में तकरार होने लगा।
विष्णु कहने लगे मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबका पेट भरता हूं। ब्रह्मदेव कहने लगे मैं सबसे बड़ा हूं, अगर मैं रचना न करता तो तुम भोजन किसको देते। दोनों में बड़प्पन की लड़ाई चालू हो गई। अब दोनों जन वेद के पास गए, ऋषियों मुनियों के पास गए। सब बेचारे दंग, बड़े की लड़ाई में छोटा बेचारा क्या कर सकता है। मध्यस्थता तो वही करेगा जो उनसे भी बड़ा हो। छोटा अगर किसी लड़ाई का मध्यस्थ बन जाता है तो चकनाचूर हो जाता है। ऋषि मुनि चुप, वेद भी चुप। बोले एक बात बताओ, आपने सबका जन्म दे दिया ब्रह्मदेव, आप विष्णु जी सबका भोजन प्रदान कर दिया, चाहे देव हो चाहे दानव हो, आपको तो सबको खिलाना है। लेकिन जब धर्म की हानि होगी, आप लोगों पर कोई चढ़ाई करेगा तो आपकी रक्षा कौन करता है, आपने ध्यान दिया। दोनों जन बोले कोई नहीं, मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं तो सर्वोपरि हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। तब वेदों ने कहा भगवान शिव संहार करता है, वह आप सबकी रक्षा करते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु। इतने में एक लिंग प्रकट हो गया, इतना बड़ा लिंग जिसका ओर छोर था ही नहीं। वेदों ने कहा एक काम करो महाराज, प्रभु की माया हो गई, आज प्रमाणित हो जाएगा सबसे बड़ा कौन है। अय ब्रह्मदेव, आप हंस का वाहन पे बैठे हैं, आप ऊपर पता करें ये लिंग का अंत कहाँ है। अय विष्णु जी, आप गरुड़ की सवारी पर हैं, आप नीचे पता करें ये लिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ है। दोनों जन चल दिए। भगवान विष्णु चलते 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 थक गए। गरुड़ जवाब दे दिया कि महाराज मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा, लिंग का पता नहीं लगा। ऊपर जाते जाते ब्रह्मदेव का भी हंस जवाब दे दिया, अब मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा, अब मेरी हिम्मत नहीं है। अंत में ब्रह्मदेव को घमंड था, नशा था कि मैं बड़ा बन जाऊं, झूठ पे आ गए। एक केतकी वहां बैठी थी, लिंग का भी आर पार नहीं मिला है बीचे में। केतकी कहते किसको है आप लोग जान लें, जो आप लोगों के तालाबों में सफेद रंग का पुष्प होता है उसे ही केतकी कहा जाता था। ये श्वेत रंग का फूल है केतकी का फूल। एक केतकी का फूल था जो पार्वती के जोड़े में लगती थी। ब्रह्मदेव ने केतकी को बुलाया, बोला अगर तू मेरे लिए थोड़ा सा झूठ बोल दे तो तू मेरी सरस्वती के जोड़े में लगेगी। अरे भोलेनाथ क्या है, नंग धड़ंग रहने वाले, न कोई भवन न कोई कुछ, स्मशान के रहने वाले, और जब तुम झूठ बोलोगी तो ब्रह्मपुरी में निवास करोगी। केतकी भी लालच में आ गई, बोली क्या करना होगा बताइए न प्रभु। ब्रह्मदेव ने कहा बस चल के नीचे ये कह दो कि लिंग के ऊपर मैं थी, मैं प्रमाणित करती हूं, मैं गवाही देती हूं, मैं साक्षी हूं कि लिंग का अंत ब्रह्मा पा गए हैं। केतकी तैयार हो गई, केतकी को लेकर नीचे आ गए। जब ब्रह्मदेव नीचे पहुंचे तो विष्णु भी नीचे आ गए। वेदों ने विष्णु से पूछा कहिए नाथ पता मिला। विष्णु बोले नहीं, इस लिंग का आर पार नहीं है, मैं अंत का पता नहीं लगा पाया, हमें क्षमा कर दो। इतने में ब्रह्मदेव भी आ गए, उनसे पूछे कहिए महाराज ये लिंग कहाँ तक ऊपर है। बोले मैं, देखो झूठ जो है अहंकारी होता है। ब्रह्मदेव अहंकारी थे, घमंड में भरे थे। बोले मैं लिंग के अंत से आया हूं। आ गया लिंग का अंत। कहां तक था महाराज, कोई प्रमाण है। ब्रह्मदेव ने कहा हाँ देखो ये केतकी का फूल है, इस फूल को मैं लेके आया हूं कि आप लोग साक्षी मांगेंगे, मैं धोखा नहीं खाता, पूछ लो। केतकी ने कह दिया कि हाँ लिंग के ऊपर मैं थी। जैसे ही बोले लिंग के ऊपर मैं थी, इतने में एक धड़ाम की आवाज हुई, पूरा आकाश पाताल कांपने लगा। ब्रह्मा ने कहा तुम
देखे मेरा चमत्कार। धरती कांप रही है, आकाश डोल रहा है, भयंकर आवाज हो रही है, मैं ब्रह्मदेव हूं, ये विष्णु मेरे सामने क्या है, इसकी क्या बिसात है। और इतने में ही बोले तुम शिव की बात करते थे ना, और नंग धड़ंग रहने वाले की, स्मशान पे रहने वाले की, वो कभी मेरा सामना कर सकता है, मेरा बराबरी कर सकता है। इतने में ही पुनः आवाज हुई, पत्थर का लिंग फटा और उसके बीच से काला कलूटा एक बच्चा पैदा हो गया। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय। वो बच्चा रोने लगा, किलकारी मारने लगा। ब्रह्मदेव गोद में ले लिए, बोले बेटा तू काला कलूटा है ना, तू छोटा है, रो रहा है, रुदन कर रहा है ना, इसलिए तेरा नाम मैं महाकाल भैरव रखता हूं। मैं वरदान देता हूं, पूरे संसार का भरण पोषण तू अकेला करेगा। तेरे सामने कोई भी देव दानव मानव नहीं टिकेंगे, हर पापियों का दंड देगा, लेकिन तू ये स्मशान पे वास करेगा। भूत प्रेत जिंद शैतान ये सब तुम्हारी सेना के जवान होंगे। वीरभद्र जैसा बहादुर स्मशान का रहने वाला स्मशान देवता तुम्हारा सेनापति होगा। तुम समस्त घमंडियों के घमंड को चूर करोगे, समस्त भक्तों का हित करोगे, दरिद्रों की दरिद्रता दूर करोगे, सुहागिन नारियों के सुहाग की रक्षा करोगे, कुमारी कन्याओं को सुंदर घर भर दोगे और रोजगार करने वालों के रोजगार को बढ़ाओगे, जो तुम्हें सच्चे मन से मानेगा। इतना सुनते ही वो बालक उछला और अपने बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से ब्रह्मा का एक सर काट लिया। अब तो ब्रह्मदेव कांपने लगे, सभी देवता कांपने लगे। ये क्या, ये क्या, ये क्या? बालक ने कहा, ब्रह्मदेव तुमने आदि अनंत भगवान शिव शंकर की निंदा की है। जिस मुख ने निंदा किया था वो सर में तुम्हारा काट लिया। भगवान शिव आदि अनंत थे, आदि अनंत हैं और आदि अनंत रहेंगे। वही तो भक्तों की रक्षा करते हैं। तुम्हारा काम तो पैदा करना है, विष्णु का काम भोजन देना है, लेकिन भक्ति देना, पापियों का संहार करना, ये तो शिव का कार्य है। और मैं तो शिव का 5वां अवतार हूं, उनकी निंदा नहीं सुन सकता। सब कांपने लगे, घबरा गए कि अब तो बालक प्रलय कर देगा। इतने में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु चारों वेद समस्त ऋषि मुनि सब तपस्या करने लगे, सब भजन करने लगे, त्राहिमाम 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 शरणागतम करने लगे। शिव बोले, ब्रह्मदेव तूने झूठ का सहारा लिया है, जा तेरी पूजा पृथ्वी पर कहीं नहीं होगी। ब्रह्मदेव बैठ के निवेदन करने लगे कि प्रभु ऐसा मत करो, अन्याय। बोले कोई बात नहीं, गलती मान रहे हो, यज्ञों में तुम्हें क्षेत्रपाल के रूप में यज्ञ का फल मिलेगा, बाकी देवता के रूप में नहीं मिलेगा। इस धरती पर पुष्कर में तुम्हारी पूजा होगी, बाकी अन्यत्र भारत में कहीं पूजा नहीं होगी। और विष्णु मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ, विष्णु तू हार कर भी झूठ नहीं बोला, वाह धन्य हो विष्णु। जाओ, तुम्हारी पूजा प्रत्येक घरों में होगी। जिस घर में तुलसी का बिरवा लगेगा, जिस घर में तुम्हारे शालिक राम रूप की पूजा होगी, वहां धन धान लक्ष्मी का भंडार रहेगा। तुम्हारी पूजा सर्वत्र होगी, हर यज्ञों में बिना तुम्हारे कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। और अय भैरव, अब क्रोध में आए भोलेनाथ। गौर करना भगवान शिव को, भगवान शिव स्वयं भगवान भैरव के 5वें अवतार है, लेकिन दंड तो दंड होता है। अय भैरव, तूने ब्राह्मण की हत्या किया है, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। जाओ, ए ब्रह्मा का 5वां सर हाथ में लेकर भिक्षा याचन करो, तेरे लिए कोई छूट नहीं। ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा तू काशी में पाएगा। वो अब मुक्त नगरी है। जब तू काशी पहुंचेगा, जहां तेरा ये ब्रह्मा का सर छूट जाएगा, वो पिशाच मोचन तीर्थ के नाम से विश्व विख्यात होगा।
और वहीं का तू अधिष्ठाता होगा। तेरी पूजा सर्वत्र होगी। जिस घर में तेरी पूजा होगी भैरव, वहां रोग दोख भूत प्रेत दरिद्रता या किसी भी प्रकार का विकार नहीं आएगा। यही है भगवान भैरव के व्रत की कथा। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय। ताजपुर भैरव धाम की जय। समस्त ब्राह्मण समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।